सूर्या हांसदा का जिस दिन गिरफ्तारी हुआ और जिस दिन इनकाउंटर हुआ उसके 10 दिन पहले 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक के बीच में आप जो 3-4 नाम ले रहे हैं, सोनू सिंह, राजा सिंह, पंकज मिश्रा, गोड्डा एसपी, महागामा थाना प्रभारी, मोहनपुर थाना प्रभारी जहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई, और आपका ललमटिया थाना, इनका आप चाहते हैं कि कॉल डिटेल निकाला जाए? सूर्य नारायण हांसदा का गोली लगता है, 3 या 4 गोली उसको लगा है। अब अंधाधुंध गोली चलता है, उनके 15 लोग। पुलिस का आंख बताइए, ये लोग कौन सा आई अस्पताल में अपना आंख को इलाज कराया, एकदम खाली सूर्य नारायण हांसदा दिखता है लोग को। 7 और 8 तारीख को इनके प्ले केस पर पूरे सभी थाना घूमा है, सभी थाना, यहाँ तक कि देवघर भी आया है। पुलिस प्रशासन को एक गुंडे के रूप में प्रदर्शित करके आगे करके सूर्य नारायण हांसदा को सरकार ले लिया, एक आदिवासी बेटा को खा गया। मतलब आप अवैध खनन करने से जनता रोकेगा, और जनता का नेता अगर कोई रोकेगा तो उसको मार देंगे। जिसका हाथ में हथकड़ी रहेगा, जिसका कमर में रस्सी रहेगा, वो किसी भी कीमत पर पुलिस का इंसास राइफल नहीं छीन सकता है। सूर्य का कोई लड़का, कोई भी आदमी वहां पर घायल नहीं होता है, कोई गिरफ्तार नहीं होता है, कोई पेड़ में गोली नहीं लगता। अंधाधुंध गोली चलता तो पता नहीं गोली किधर पार होता है, कोई पुलिस को भी एक बारूद तक नहीं लगता है। अगर गैंगस्टर है, कुख्यात अपराधी है, बड़े अपराधी है अगर सूर्य हांसदा, तो वो लोग 15-20 की संख्या में जंगल में हैं, आधी रात को, अंधेरी रात में आप 8 पुलिस लेके क्यों गए? उसी दिन 28 मई को ललमटिया थाना मोड़ पर फर्जी एफआईआर होता है, 2 जून को मिर्जा चौकी में फर्जी एफआईआर होता है, 5 जून को फिर मिर्जा चौकी में एफआईआर होता है। मैं आग्रह कर रहा हूं हेमंत सोरेन जी से कि इससे पहले आप ही सीबीआई जांच के लिए आप दिल्ली को लिख दीजिए। सूर्या हांसदा वो नाम जो पिछले कई दिनों से झारखंड की सुर्खियों पर है। सूर्या हांसदा जिसका एनकाउंटर किया गया, पुलिस ने यह कहा कि कुख्यात अपराधी मुठभेड़ में मारा गया, लेकिन जब उसके संबंधित खबरें आने लगी, सूर्या हांसदा के कार्यों का विवरण सामने आने लगा, तो जनता यह मानने लगी कि सूर्या हांसदा कुख्यात अपराधी नहीं, बाकायदा एक मसीहा था। धीरे धीरे अब तमाम राजनीतिक दलों के लोग, आम जनता इस मुद्दे पर बातचीत करना शुरू कर चुकी है कि आखिर सूर्या की मौत, उनके परिवार ने जब ये आरोप लगाया, सूर्या के परिवार के लोगों ने, कि सूर्या की मौत इनकाउंटर से नहीं, बाकायदा फेक इनकाउंटर से हुई, उसकी हत्या की गई है, उसके बाद इनकाउंटर दिखाया गया, तब अब लोग धीरे धीरे, और लोग भी, बाबूलाल मरांडी ने, अर्जुन मुंडा ने, चंपई सोरेन ने, बहुत और कई चेहरों ने इस बात को कहा कि सूर्या की हत्या कर दी गई है, पुलिस ने मार दिया। बोल हमारे साथ बात करने के लिए कमलेश राम हैं। कमलेश राम भाजपा के नेता हैं, संथाल परगना रहे हैं चुनाव के दौरान, और सूर्या से इनकी मुलाकात भी होती थी क्योंकि एक ही पार्टी के ये दोनों नेता रहे हैं। बोल के इनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि कई और मुद्दों पर ये उस पुलिस के प्रेस ब्रीफिंग, पुलिस का एफआईआर और कई चीज़ों पर ये प्रकाश डालना चाहते हैं, इसलिए इनसे बात करना ज़रूरी। पहले तो ये बताइए दादा, सूर्या हांसदा, क्योंकि आपके मित्र रहे हैं, आप बातचीत करते थे, आप मिले हैं, व्यक्तिगत तौर पे आपको क्षति है, सूर्या हांसदा कौन थे? कुख्यात अपराधी थे जो पुलिस बता रही है, या जनता जो बता रही है कि सूर्या एक मसीहा था, क्या थे? देखिए, सूर्या नारायण हांसदा वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो एक उस क्षेत्र में संथाल परगना के एक आदिवासी बेटा थे और लोगों के मसीहा थे। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड के परिदृश्य में आप देखेंगे कि जो भी आदिवासी दलित समाज के जो लीडर हैं, जिनके हकूक की बात अगर करते हैं, तो उनके ऊपर रंगदारी जैसे कई मामले, फर्जी मामले दर्ज कर दिए जाते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। अगर भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करें तो भगवान बिरसा मुंडा जी को भी अंग्रेज ने किस प्रकार से, एक मसीह आज भगवान बिरसा मुंडा जी के रूप में है, उस समय भगवान बिरसा मुंडा जी के साथ अंग्रेज क्या किया, उनके नज़र में बिरसा मुंडा जी को क्या क्या ना कहा गया। अगर हाँ, कई एफआईआर, कई क्या ना क्या भगवान बिरसा मुंडा जी को कहा गया। और वर्तमान समय अभी गुरु जी नहीं रहे। संथाल परगना में गुरु जी भी जब शुरुआत में आंदोलन करते थे, जब आदिवासियों के लिए वो लड़ाई लड़ते थे, तो उनको तो शूट एंड साइट का उनका पुलिस ने ऑर्डर कर दिया था, इसी आज़ाद भारत में, इसी झारखंड के क्षेत्र में। तो आज गुरु जी हुए, वो आज जो दिसुम गुरु हैं, वो भी उस प्रकार के प्रताड़ना झेले, वो भी जिस लाइन पे आंदोलन कर रहे थे उसी लाइन पर सूर्य नारायण हांसदा जी आंदोलन कर रहे थे, उसी लाइन पर सूर्य नारायण हांसदा जी जा रहे थे। लेकिन सूर्य नारायण हांसदा को इसलिए वहां पर फर्जी एनकाउंटर करके मारा गया क्योंकि सूर्य नारायण हांसदा आने वाला समय में वहां के राजनीतिक परिदृश्य में हो, या फिर जो लोग माफिया लोग हैं उनके प्रकार से वहां नेस्तनाबूद होने वाले थे। आप देखिए कि सूर्य नारायण हांसदा का, चूंकि मैं जब
पिछले चुनाव में भी था, चुनाव से पहले भी साहेबगंज जब प्रवास में जाता था तो मुलाकात उनसे हुई थी। बाबूलाल मरांडी जी हम लोग के साथ गए थे, आदरणीय अमर कुमार बावरी जी भी गए थे। तलजारी थाना में एक दलित लड़का था शिबू तुरी, उनका आपका हाजत में डेथ हो गया था, तो हम लोग सब कोई गए थे रांची से हम लोग। तो उस समय सूर्य नारायण हांसदा से मुलाकात हुई थी। काफ़ी डायनेमिक, काफ़ी लोगों के दर्द को समझने वाला नेता। मुझे लगा कि संथाल में आने वाला भविष्य है। मुझे उन पर उस चीज़ देखा, चूंकि हम लोग उस सब क्षेत्र से और वैसी आंदोलन से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग को दिखता है कि नहीं, ये भी आंदोलन करता है, ये भी क्षेत्र में लोगों के लिए हक की लड़ाई लड़ता है। आज सूर्य नारायण हांसदा को यह सरकार माफिया से मिलकर वहाँ पर पुलिस प्रशासन को एक गुंडे के रूप में प्रदर्शित करके आगे करके सूर्य नारायण हांसदा को सरकार ले लिया। एक आदिवासी बेटा को खा गया, सदा सदा के लिए सूर्य हांसदा को मिटा दिया गया। आप कैसे इस बात को कह सकते हैं कि अपराधियों के साथ मिलकर ये सब कुछ? 25 केसेस दिखाए गए हैं सूर्या हांसदा को लेकर, पूरा प्रेस ब्रीफिंग में 25 केसेस का जिक्र है, मुठभेड़ का जिक्र है, वो तो जिक्र किया है। तीर्थनाथ जी देखिए, उनके FIR को आप देखिए, FIR को आप देखिए, FIR को आप देखेंगे कि 2003 से FIR उन पर शुरू होता है, 2010 में खत्म हो जाता है, और 2010 के 2020 तक बीच में उनके ऊपर एक भी FIR दर्ज नहीं होता है। और 2020 के बाद अब 2025 तक जब फिलहाल जब 28 मई को उस क्षेत्र में आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया जनता के हित में, जनता के लिए, तब 28 मई को वो वहां पर आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान करते हैं। उसी दिन 28 मई को ललमटिया थाना में उन पर फर्जी FIR होता है। 2 जून को मिर्जा चौकी में फर्जी FIR होता है। 5 जून को फिर मिर्जा चौकी में FIR होता है। 9 जून को फिर मिर्जा चौकी में उनके ऊपर फर्जी FIR होता है। अब 12 जून को ललमटिया में FIR होता है। मतलब लगातार इनको FIR इसलिए किया जा रहा था कि ये केस मुकदमे में इस प्रकार से इसको फंसाया जाए और केस का फहरिस्त इससे लंबा किया जाए कि कल आने वाले समय में इसको मार देंगे और जनता के सामने कह देंगे कि ये कुख्यात गैंगस्टर था। इसलिए इसके ऊपर ताबड़तोड़ फर्जी केस भी किया गया। अब बताइए, एक सूर्य नारायण हांसदा, मैं उनका वीडियो देखा, बहुत सारा वीडियो मैंने देखा, वो क्या कहते हैं, अरे करो तो इस क्षेत्र में ECL जो भी कंपनी है उसको आग्रह करते हैं कि स्कूल तो खोलो, हॉस्पिटल तो खोलो। क्या मांग था ये? या कोई गलत मांग था? स्कूल तो खोलो, पहाड़िया क्षेत्र में स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, उसकी वो मांग करते थे, जनता के लिए मांग कर, जनता के लिए मसीहा थे। पुलिस का ब्रीफिंग देखेंगे, प्रेस ब्रीफिंग देखेंगे SP महोदय का, तो आपको उसी समय पर्दा पूरा तरफ से क्लियर हो जाएगा, पर्दाफाश हो जाएगा कि ये जो मुठभेड़ जो पुलिस बता रही है, ये बिल्कुल पूरी तरह से इनका जो मुठभेड़ है वो फेक मुठभेड़ है। आप समझ सकते हैं आप कि सूर्य हांसदा से उनके पत्नी की बात होती है 3 बजे। आप पत्नी कहती हैं कि मेरे पति भिलोर से कहीं से इलाज करा के वापस आया है और पूरी तरह से टाइफाइड उसको चंगुल में ले लिया, मैंने चल भी नहीं पा रहा था, स्थिति वैसा नहीं था, ये उसके पत्नी कह रही है। अब वहां पर नहीं चल पा रहा था, इसीलिए सूर्य नारायण हांसदा कहीं पर था, तो वहीं पर जाकर पुलिस को पकड़ लिया। जब पुलिस उसको पकड़ लिया, जब पुलिस उसको लेके जाता है, SP कहता है कि लाने के बाद उनसे पूछताछ जब हुई तो उन्होंने कहा कि एक बियारी जोर, शायद बियारी जोर कोई जंगल है, वो क्षेत्र थाना क्षेत्र में कोई जंगल है, वहां पर हमारे 10-15 आदमी छिपे हुए हैं। पुलिस कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं, सूर्या मैंने ये बात कहा कि मेरे 15-20 आदमी वहां छिपे हुए हैं और हमारा हथियार वहां छिपा हुआ है। ये बात SP कह रहा है। तब SP ये भी कह रहे हैं कि कुछ आदमी छुपे हुए हैं, हथियार वहां पर छुपा हुआ, तो हथियार बरामद करने और उस आदमी को गिरफ्तार करने के लिए यहाँ से पुलिस गई। बियारी जोर 12 साढ़े 12 बजे रात को जाती है। अब बताइए 15 जन वहां पर जब छिपे हुए हैं, उसको पकड़ने के लिए पुलिस कितना जाती है? जो FIR में जो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा, 8 पुलिस जाती है। 15 से 20 लोग हैं, अगर गैंगस्टर है, कुख्यात अपराधी है, बड़े अपराधी है अगर सूर्य हांसदा, तो वो लोग 15-20 की संख्या में जंगल में हैं, आधी रात को, अंधेरी रात में आप 8 पुलिस ही लेके क्यों गए? इतना रात में गए ही क्यों? नहीं, हमें पहला क्वेश्चन 8 ही पुलिस लेके क्यों गए? मतलब आपका यह प्रश्न खड़ा होता है। और साथ ही साथ अगर आपको कहता है कि भैया वहां पर हथियार बरामद करना है, तो 12 बजे रात को क्यों जाते हैं? इतनी जल्दी क्यों? आप गिरफ्तार करके देवघर से आप लाते हैं और तुरंत आप रात अब हथियार को बरामद करने के लिए चले जाते हैं। FIR में लिखा है कि महागामा थाना लाते हैं, लेकिन ब्रीफिंग में जिक्र नहीं। ब्रीफिंग में अलग, FIR में अलग। ये बहुत बता तो रहे हैं। ये लोग जब प्रकाश SP साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो जो कहानी लिखा था, जो स्क्रिप्ट बनाया था, वो स्क्रिप्ट लोग का SP साहब को जल्दी समझ में नहीं आया। आनंद फानन में स्क्रिप्ट बनाया गया, क्योंकि
मैं बता सकता हूँ, पहले वही बात खत्म करने दीजिए कि ये लोग वहां पर जाता है, उसके बाद मैं इस पर आता स्किप पर आता हूँ। अब वहां पर रात को जाता है, ये बताइए आप कि हम इतना जानते हैं, अगर गैंगस्टर था, अगर कुख्यात अपराध कर्मी था सूर्य नारायण हांसदा, तो उनका कमर में भी रस्सी बांधा होगा, हाथ में हथकड़ी लगाया होगा, ऐसा थोड़ी खुला छोड़ दिया होगा। हाथ में जिसका हथकड़ी रहेगा, जिसका हाथ में हथकड़ी रहेगा, जिसका कमर में रस्सी रहेगा, वो किसी भी कीमत पर पुलिस का इंसास राइफल नहीं छीन सकता है। किसी भी कीमत पर, जिसका कमर में रस्सी हो, जिसका हाथ में हथकड़ी हो, वो किसी भी कीमत पर उतने बड़ा हथियार, उतना वजनदार हथियार इंसास राइफल को नहीं लूट सकता है। यहां पर पुलिस गलत अपने आप को दिख रहा है, पुलिस यहां पर गलत है, वो नहीं लूट सकता, लूट के भाग भी नहीं सकता। क्यों? पहला बात तो वो बीमार आदमी है, वो चल नहीं पा रहा है। स्पष्ट यही है कि इसको थाना में ही ले जाकर इसको 3rd डिग्री टॉर्चर भी किया, मारा भी, और इसको वहीं पर 99% मार दिया थाना में। 99% थाना में इसको मारा और ले जाकर, वैसे जो बता रहा है मुठभेड़ स्थल, वहां ले जाकर इसको दनादन जो माफिया है सोनू सिंह, यही लोग गोली मारा। मुझे लगता है इसलिए कि जिस प्रकार से घटना का अंजाम दिया है, ये लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए सही नहीं है। आप बताइए ना, ये लोग बोलता है गोली अंधाधुंध चला। आप बताइए गोली अंधाधुंध चला तो ये आपका सूर्य नारायण हांसदा का गोली लगता है 3 या 4 गोली उसको लगा है। अब अंधाधुंध गोली चलता, उनके 15 लोग, पुलिस का आंख बताइए, ये लोग कौन सा आई अस्पताल में अपना आंख को इलाज कराया, एकदम खाली सूर्य नारायण हांसदा दिखता है। लोग को रात अंधेरे में भी, झारखंड पुलिस नए ऐप लाए हैं, झारखंड पुलिस हमको लगता है कि नए कुछ आविष्कार किया है। आप रात के अंधेरे में भी चून के मार सकता है पुलिस। धन्य हो अनुराग गुप्ता जी, डीजीपी साहब, आप इतना बड़ा झारखंड, नहीं, उसी इलाके में, उसी इलाके पे आप बताइए ना, उसको चुन कर मारता है, कहता है। उसके बाद सर्च अभियान चलाता है 1.5-2 घंटा बाद, तब वहां पर बरामद होता है गोली, इसका गोली, इस पिस्टल का गोली, तो क्या गोली, ये गोली 4 गो जिंदा गोली खा सब बरामद होता है। अब बरामद होने के बाद वही समय उसको सूर्या का डेड बॉडी मिलता है। सूर्या का कोई लड़का, कोई भी आदमी वहां पर घायल नहीं होता है, कोई गिरफ्तार नहीं होता है, कोई पेड़ में गोली नहीं लगता, अंधाधुंध गोली चलता तो पता नहीं गोली किधर पार होता है, कोई पुलिस को भी एक बारूद तक नहीं लगता है। ये प्रश्न खड़ा होता है रात को। आप तो भाई झारखंड पुलिस बहुत बड़ा एक मशीन ले आया है, आप दिन रात कुछ भी होगा, ये लोग अंधेरे में भी आपको कौन सा टॉर्च लाया है कि सिर्फ एक ही आदमी दिखता है। इसलिए प्रश्न खड़ा हो रहा है कि वहां पर आपका जो भी मुठभेड़ में शामिल है, वो शामिल लोग को बचाना है। और जो वहां पर राजा सिंह है, सोनू सिंह का आदमी राजा सिंह है, और पंकज मिश्रा जिसका सरगना का हेड है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सब कुछ संथाल में वही देखते हैं, संथाल के मुख्यमंत्री कहा जाता है। हमने संथाल दौरा कई बार किया है, वहां के लोग से बातचीत करते हैं तो बात उनके खिलाफ कोई बोलने के तैयार नहीं होता है। वहां का पत्रकार साथी भी नहीं बोल पाते हैं। पत्रकार साथी, आप तो धन्यवाद के पात्र हैं लोकतंत्र के, आपकी इस बात को आप वहां भी जाके उठाए, यहाँ भी जाके उठा रहे हैं। वहां का चैनल भी डरे हुए हैं। मतलब झारखंड अराजक की ओर आगे बढ़ रहा है। विशेषकर संथाल परगना में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर जनता अपना बात नहीं रख सकता है। अब बताइए, अफसोस तब होता है अगर ये पुलिस कहता है कि सूर्य नारायण हांसदा गैंगस्टर था, जिनको गैंग में 300 बच्चा जो स्कूल में पढ़ते हैं वही गैंग का मेंबर थे क्या? अब बताइए, उनका गैंग में कोई नहीं। जो उससे बात कर रहा है, फोन कर रहा है, सकल मुर्मू को जो पुलिस जेल भेजा, 15 दिन बाहर निकल गया, कौन थे? जो भी सूर्य नारायण हांसदा से फोन में बात करता था, मिलता था, उसको पुलिस जेल भेजता था, फर्जी केस करके जेल भेजता था। मतलब वहां पर एक प्रकार से माफिया का स्थापित हो जाए और उनकी माफियागिरी चले, अवैध खनन चले, इस पर काम पुलिस और पंकज मिश्रा एंड गैंग का वहां पर चलना चाहिए। ये उनका मुख्य प्राथमिकता है उस क्षेत्र के प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन का। वो जनता की मांग और कोई लीडर उसको सुरक्षा देना या फिर उनसे बात करना, जनता की डिमांड को पूरा करना, ये उनके लिए प्राथमिकता उस क्षेत्र में नहीं था। किस आधार पे इन बातों को कह रहे हैं? कुछ है आपके पास कि ऐसे ही हवा में? नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर पुलिस अगर प्रशासन या राज्य सरकार अगर चाहती है तो मैं मांग करता हूँ कि 10 तारीख को इसको गिरफ्तार किया सूर्य नारायण हांसदा को, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच का सोनू सिंह, उसके सहयोगी राजा सिंह, पंकज मिश्रा, गोड्डा एसपी और मोहनपुर थाना, जो देवघर में मोहनपुर थाना,
और जो आपका थाना है आपका महागामा थाना और मसलिया थाना, ललमटिया थाना, ये थाना प्रभारी सबका कोल जो सीडीआर है, सीडीआर को पब्लिक डोमेन पे लाया जाए या फिर सीडीआर के आधार पर जांच किया जाए। निश्चित तौर पर मैं ये देखिए, आप कह रहे हैं कि 31 जुलाई को ये लोग आपका गोड्डा और साहेबगंज इंटर डिस्ट्रिक्ट बैठक किया था। एसपी साहब ने खुद कहा है, ये बैठक में ही ये लोग तैयार कर लिए थे, प्लॉट तैयार कर लिए थे कि सूर्या हांसदा को मार देना है, सूर्या हांसदा को मार देना है। 31 जुलाई की बैठक में गोड्डा साहेबगंज की जो इसलिए मार देना इसलिए मार देना है कि सूर्या हांसदा पर किसी भी गंभीर आरोप को पुलिस सिद्ध नहीं कर पाती। सूर्य नारायण हांसदा को कोई भी ऐसा आईपीसी बीएनएस का धारा नहीं था जो पुलिस लगाता और 15 साल जेल में रहता। वो साफ सुथरा आदमी, जनता का आवाज उठाता था, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल, फिर निकलता। 22 महीने एक बार रह कर आए थे। जब निकलता, ये बात पुलिस को मालूम था कि हमारे पास वैसा कोई केस ही नहीं है जिस पर इसको आजीवन कारावास करा सकते हैं। कोशिश तो पूरा पुलिस किया लेकिन नहीं करा सकते, इसलिए बोला कि इसको धरती से उठा देना है, धरती से उड़ा देना है, धरती में गाड़ देना है। यही प्लॉट उस दोनों डिस्ट्रिक्ट का बैठक में ये बात हुआ। 31 जुलाई को बैठक हुआ था आपका इंटर डिस्ट्रिक्ट बैठक साहेबगंज और गोड्डा में। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ। तो निश्चित तौर पे आप समझिए इस बात को कि आप उसके बाद देखेंगे कि आप साहेबगंज में बोरियो बरहेट तलझारी लगातार जो है इसके ऊपर लगातार केस फर्जी मुकदमे इसके ऊपर दर्ज किए गए। उसी का कहानी था कि इसको फर्जी मुकदमे दर्ज करना है और इसको सदा सदा के लिए। एक बात जो बोले कि सूर्या हांसदा का जिस दिन गिरफ्तारी हुआ और जिस दिन इनकाउंटर हुआ उसके 10 दिन पहले 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक के बीच में आप जो 3-4 नाम ले रहे हैं, सोनू सिंह, राजा सिंह, पंकज मिश्रा, गोड्डा एसपी, महागामा थाना प्रभारी, मोहनपुर थाना प्रभारी जहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई, और आपका ललमटिया थाना, इनका आप चाहते हैं कि कॉल डिटेल निकाला जाए? देखिए मैं कोई भी बात रखता हूँ तो मैं हवा में बात नहीं रखता हूँ, और मैं आपके कार्यालय में बात रखने आया हूँ। मुझे कुछ इनपुट आउटपुट जानकारी मिली है तब आपके कार्यालय में इंटरव्यू देने आया हूँ, इसलिए इन पर इंटरव्यू देने आया। हम बोल रहे हैं, बार बार ये बात को कह रहे हैं कि आप 1 तारीख से 10 तारीख के बीच का, अभी माननीय हेमंत सोरेन जी गुरु जी के श्राद्ध क्रम में 13वीं के बाद वो फ्री हो जाएंगे, तो उनसे आग्रह है हमारा कि आप भी एक आदिवासी हैं और सरकार बनाएं, आदिवासी के दम पर सरकार भी बनाएं, और आदिवासी काफ़ी आपको सपोर्ट किया, उसी बेस पर आप राजनीति करते हैं और उसी संथाल का बेस पे आप करते हैं, और संथाल आपको काफ़ी सीट भी दिया है। तो आदिवासी बेटा सूर्य नारायण हांसदा है, उनकी भी पत्नी है कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन जी की पत्नी है। उसी प्रकार सूर्या हांसदा एक नेता थे, उनकी भी पत्नी है, उनकी भी माँ है, एक अच्छे भी, उनके पिताजी उनके मम्मी जिला परिषद भी रह चुकी। एक हाँ, बच्चे। जब हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं उनका बेटा का जन्मदिन है। देखिए ये भावुक करने वाला पल है, उसके बेटे का जन्मदिन है। उनकी पत्नी ने मुझे मैसेज किया था कि आज 15 अगस्त है, 10 तारीख की रात को सूर्या हांसदा को मार दिया, पुलिस ने मार दिया। जो रक्षक होते हैं वही भक्षक हो गए और मार दिया, और 5 दिन के बाद बेटा का जन्मदिन। और वैसे सूर्या जो कई लोग को कितना बेटा कितना बेटी को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उसको मार देना, मुझे लगता है इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। मैं उसका जन्मदिन में उसका बेटा जो है शुभकामना देते हैं। बाप तो नहीं रहा, बाप तो चला गया, लेकिन सरकार के पास अगर नैतिकता है तो न्याय दिला सकती है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच जो भी एसपी साहब और ये आपका सोनू सिंह, उनके सहयोगी राजा सिंह और पंकज मिश्रा, और ललमटिया थाना, और आपका मोहनपुर देवघर का मोहनपुर थाना, और आपका क्या थाना है, महागामा थाना, ये थाना वाले के थाना प्रभारी, ये तीनों थाना प्रभारी, और ये सारे लोग का कॉल डिटेल देखा जाए, और इस प्रकार की जो कुकर्म किया है। सोनू सिंह तो व्यापारी हैं, पत्थर व्यापारी, और व्यापारी आजकल यही सब तो कामें कर रहा है। झारखंड में जो व्यापारी आए हैं अभी, ये वर्तमान हेमंत सोरेन जब भी सरकार बना, दूसरी बार बना, व्यापारी आए हैं व्यापार करने के लिए और यहाँ का आदिवासी को मारने के लिए। सोनू सिंह का नाम आप क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं?
भैया वहाँ पर खनन कर रहे हैं, वहाँ पर उनका साहिबगंज में जो उनका खदान है वो उनका खनन कर रहे हैं, उनसे जनता डिमांड करती है भाई आप खदान कर रहे हैं तो उसके अनुसार आप काम भी जनता के क्षेत्र में करेंगे कि आप खाली लूटेंगे, और खदान जितना को उनको लीज होगा उसके अलावा भी आप अवैध खनन कर रहे हैं। मतलब आप अवैध खनन करने से जनता रोकेगा, और जनता का नेता अगर कोई रोकेगा तो उसको आप मार देंगे। 7 और 8 तारीख को इनका जो ब्लैक स्क्वायर पे जो मैंने पूछा है, 7 और 8 तारीख को इनका ब्लैक स्क्वायर पूरे सभी थाना घूमा है, सभी थाना, यहाँ तक कि देवघर भी आया है। और ये लोग ही देखिए, सूर्या नारायण हांसदा को ये लोग ही गिरफ्तार करके यही लोग ही मार दिया। तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं एकदम, मतलब हम मेरे इन्वेस्टिगेशन से भी आगे हैं आप। अरे मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ ना कि इस प्रकार की घटना को अंजाम वही दे सकता है जिसको व्यापार करना है, उस क्षेत्र में व्यापार करना है और खौफ पैदा करना है, और खौफ पैदा करने के लिए इस प्रकार का काम किया कि कल आने वाला समय में कोई दूसरा सूर्या न है, और पूरे संथाल को खा जाने का लोग का इरादा है। और बहुत दिन के बाद ऐसा हुआ है, और संथाल में इस प्रकार का एक निरीह जो पहाड़िया आदिवासी ऐसा परिवार के लोगों को इस प्रकार से इसी आदिवासी सरकार में नहीं होना चाहिए था, कभी कोई उम्मीद नहीं किया था, और इसलिए उसको मारा। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि इसलिए उसको मारा क्योंकि संथाल में माफिया और पंकज मिश्रा का ही चलना चाहिए। जो पंकज मिश्रा जो माफिया का बात नहीं सुनेगा उसको मार दिया जाएगा। तो आप क्या जाएंगे उनके परिवार के बीच, उनका जो घर है डकैता वहाँ? मैं कल ही निकल रहा हूँ, 17 को पहुँच जाऊँगा, और जब जरूरत पड़ेगा हम खड़ा रहेंगे उस परिवार के साथ। इसलिए तीर्थनाथ जी, ये झारखंड को हम लोगों ने लड़के, हमारे पूर्वजों ने लड़के बनाया है, और इस झारखंड को जिसने बनाया, जिसने लड़ा, उसी का वंशज अगर खतरे में हो, उसी का वंशज को अगर मार दे, या फिर जो भगवान बिरसा मुंडा जी की तरह लड़े, सिद्धू कान्हू की तरह जो लड़े, चांद भैरव की तरह जो लड़े, और लड़ने वाला को अगर पुलिस मार दे तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग जैसे सूर्या जैसे कई लोग झारखंड के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत वर्षों से लड़ रहे हैं। अब तो ये सब बंद हो जानी चाहिए। अगर पुलिस इस प्रकार से सूर्या को मारा है तो पुलिसकर्मी पर कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाला समय लोकतंत्र जिंदा रहे और लोग अपने आवाज़ उठा सकें। हमारा भारत के संविधान में आर्टिकल 19 से 21 तक बोलने की आज़ादी, आंदोलन करने की छूट, सभी चीज़ हमारे लिए भारत के संविधान में लिखा हुआ। ये लोग क्या हो गए इस प्रकार से? जो वर्दी पढ़ के आते हैं, संविधान को पढ़ के आते हैं, वो तो लेके वर्दी पहनते हैं, एसपी बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, और आईपीएस बनते हुए क्यों भारत के संविधान को भी चुनौती दे देते हैं? जीने का अधिकार था कि नहीं सूर्या को? हम बता, आपसे पूछते हैं। एकदम था, जीने का जो सूर्या अपने स्कूल चांद भैरव राजा राज विद्यालय चलाता है। इसके पीछे कहानी है। राजा राज उनके बेटे का नाम था, जिसका देहांत 2022 में हो गया था इलाज के अभाव में। उसके इलाके में बेहतर इलाज नहीं मिला, उसकी बीमारी थी, भागलपुर जाना पड़ा इलाज कराने के लिए, उसका देहांत हो गया। उसके बाद इस स्कूल का नामांकन हुआ, उसके बाद स्कूल का नाम रखा गया। राजा सूर्या के पिताजी का नाम था, बेटा का नाम रखा गया राजा राज, और फिर वो चांद भैरव राजा राज विद्यालय। वही बात मैं कह रहा हूँ कि आज उस 300-350 बच्चे का भविष्य कौन देखेगा? अगर वो बच्चा कल भटक गए, रास्ता भटक गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? वो बच्चे निहायत पूरी तरह से गरीब बच्चे हैं। उनको पढ़ने के लिए कॉपी किताब देते थे, पढ़ने के लिए उनके पास कॉपी किताब खरीदने तक की पैसा उस परिवार को नहीं है, खाने तक के परिवार के पास नहीं है। उसको पढ़ाई करवाते थे कि भविष्य का निर्माण करना है। आज वो बच्चे रोड पे आ गए, वो बच्चे आप पढ़ नहीं सकते हैं। अगर कल का दिन, मैं वो बात को नहीं कह रहा हूँ, अगर वो फिर जंगल की राह पकड़ लेंगे, गलत काम में पड़ जाएंगे, 300-350 बच्चे कम नहीं होता है, 350 कुख्यात हो जाएंगे, 300-350 कुख्यात हो जाएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सूर्या जिन बड़ी हाई लगेगा इसके साथ। सूर्या जिन बच्चों के भविष्य को बनाना चाह रहे थे, उन बच्चों के भविष्य को शायद अधर में भेज दिया। भविष्य खत्म हो गया, भविष्य अधर में चला गया, खत्म हो गया। और इसका पूरा सोशल मीडिया में इसके लिए क्रिया प्रतिक्रिया दे रहा है।
बड़ी पाप होगा। जिन्होंने गंदा हरकत किया है, जिन्होंने उस 350 बच्चे के सर से साया हटाया है, बड़ी पाप होगा। कहा जाता है ना, शिक्षा का दान बहुत बड़ा दान होता है, बहुत बड़ा दान होता है। वो चीज़, वो काम, वो कर्म वो कर रहे थे जो हर आदमी को करना चाहिए, हर सबल व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन देखिए, वो आदमी इस प्रकार का काम करता था कि भविष्य का निर्माण हो, आदिवासी बच्चे पढ़े, आगे बढ़े, स्वास्थ्य की चिंता करते थे, और उसको आप रास्ता से हटा दिए। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी विडंबना है राज्य के लिए। युगों युगों तक सूर्य याद रखा जाएगा। आप इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लिए हैं, हम लास्ट कर रहे हैं इस इंटरव्यू को, इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लिए हैं, आपको भी तो फिर डर होगा। भैया, भारत का लोकतंत्र और भारत के संविधान पर हमको बहुत भरोसा है, और जो सच है उसको बोलने पर किसी को नहीं डरना चाहिए। मैं जानता हूँ कि राज्य सरकार जो बोलेगा उस पर कड़ी निगाहें रखेगी और उसको भी मार सकता है। केस कर दिया है आपके ऊपर, तो केस कर देगा तो हम उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सूर्या गया, फिर दूसरा कमलेश चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको फर्क नहीं पड़ेगा, आने वाला पीढ़ी को तो फर्क पड़ेगा, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। क्यों छोड़ देंगे? अगर हम उसी प्रकार से अलग राज्य की जब लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय भी हमारे लोग को जेल में बंद किया जा रहा था, हमारे लोग को मारा जा रहा था, हमारे लोग को क्या क्या ना यातनाएं झेलना पड़ा। अगर वो समय वो नहीं लड़ते, यातनाएं नहीं झेलते, तो हमारा राज्य भी आज नहीं बनता। सौभाग्य से हमको राज्य मिला, लेकिन दुर्भाग्य ये बात है कि राज्य बनने के बाद हम ही लोग आज रो रहे हैं, हमारे लोग को ही मारा जा रहा है, हमारा अधिकार ही छीना जा रहा है। इसलिए जिनका जिनका मैं नाम लिया हूं, उन पर जांच बैठा दीजिए, उस पर जांच करिए। अगर सचमुच ये सीआईडी तो भैया, सीआईडी, ये जेब में आपका 10 रुपया है, ये 10 रुपया निकाल कर उस जेब में रख देंगे, तीर्थनाथे का ना होगा ये कि मेरा हो जाएगा? कैसे? ये भैया, सीआईडी के हेड डीजीपी साहब है, अनुराग गुप्ता जी हैं, और पुलिस का भी हेड वही है। सीआईडी क्या है? वो झारखंड सरकार का एक अंग है, और सीआईडी का भी हेड वही डीजीपी साहब हैं, और इसका भी हेड वही है। यह पॉकेट से 10 रुपया निकालेंगे, पॉकेट रखेंगे, आप ही का होगा। ये सीआईडी जांच से कुछ नहीं होने जाने वाला है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर सचमुच गुरु जी के अनुयायी पर चलने वाला, आजकल लोग कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन पर गुरु जी के अक्ष दिखते हैं, गुरु जी का पुत्र है, कोई शक नहीं है, उनकी अक्ष होनी चाहिए। लेकिन गुरु जी के राह पर चलने वाले सूर्या नारायण हांसदा को उसी संथाल की धरती पर झारखंड की पुलिस ने ले लिया। अब आपको दिखाना यह है कि आप सच में आदिवासियों के नेता हैं, सच में झारखंड का मसीहा हैं। अब दिखाने की आपको बारी है। अगर सूर्या नारायण हांसदा के बारे में, उनके जो घटना पर आप मौन व्रत रख लेंगे, चुपचाप रहेंगे, तो यह मान लिया जाएगा, झारखंड के आदिवासी मान लेंगे माननीय हेमंत सोरेन जी को, कि आप आदिवासियों के नेता नहीं हैं, आदिवासियों को आप प्रकार से खाने वाला, आदिवासी को बर्बाद करने वाला नेता है। आदिवासी के नाम पर नेतागिरी करके आप आदिवासी को नेस्तानाबूद करने वाला, आदिवासी की संपत्ति को खत्म करने वाला नेता है। ये आपकी दर्जा दी जाएगी। मैं इस बात की इसलिए कह रहा हूं कि भाई हेमंत सोरेन जी, आप 13वां खत्म होने के बाद आप जब आएंगे तो सूर्य नारायण हांसदा के परिवार को आप न्याय देंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और न्याय के लिए परिवार अगर हाईकोर्ट चल जाता तो परिवार को हाईकोर्ट में कुछ खर्चा पैसा कड़ी लगेगा। मैं हेमंत सोरेन से आग्रह करूंगा, आप खुद कैबिनेट की बैठक में सीबीआई जांच की मांग करने के लिए दिल्ली भेज दीजिए। राज्य सरकार चाहेगी तो सीबीआई आज चाहेगी, कल सीबीआई यहीं पर आ जाएगी, और हाईकोर्ट में थोड़ा सा केस लंबा चलेगा, परिवार वाले थोड़ा परेशान होंगे, सीबीआई जांच तो होगा। माननीय न्यायालय, माननीय हाईकोर्ट सीबीआई जांच की आदेश करेंगे। और जब जो आप सब बोल रहे हैं, सब इस बार कोई नहीं बचने जा रहा है, और बहुत कुछ हेमंत 2.0 में कोई नहीं बचने जा रहा है भैया, हेमंत 2.0 में कोई नहीं बचने जा रहा है कि आप पाप का घड़ा बढ़ गया। इसलिए हम कह रहे हैं इस बात को कि माननीय हाईकोर्ट सीबीआई जांच का आदेश करेगा ही करेगा, मैं उनको ये बात को जान रहा हूं। लेकिन मैं आग्रह कर रहा हूं हेमंत सोरेन जी से कि इससे पहले आप ही सीबीआई जांच के लिए आप दिल्ली को लिख दीजिए, तो आप आदिवासी के सामने, आप बहुत अच्छे नेता के सामने रोल पे रहेंगे, और गुरु जी के अक्ष आप पर हमेशा दिखते रहेगा।